पित्ती उछलने की समस्या को एक ही बार में जड़ से ठीक करने के लिए आपको बेहद ही आसान सा घरेलू उपचार बता रही हूँ दोस्तों। अगर आप भी परेशान हैं इस समस्या से तो जब भी आपको पित्ती उछलती है ना, एक बार आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके देखना, आपको तुरंत 5 मिनट में ही फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको 2 नुस्खे बताने वाली हूँ इसके अंदर, तो आपको सिर्फ झटपट वो अपनाने हैं और पित्ती की समस्या से छुटकारा पा लेना है। तो सबसे पहले जो पित्ती की समस्या होती है ना दोस्तों, इसके कारण बता देती हूँ। कई बार ये किसी चीज़ के खाने के कारण हो जाता है, किसी को किसी भी चीज़ से, पेड़ पौधे से, जैसे किसी को मधुमक्खी भी खा जाती है ना, तो उसको भी पित्ती उपड़ आती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं इसके, जिसको ये पित्ती की समस्या है ना जब भी होती है, तो आप एक बार इस नुस्खे को आजमा कर देख लेना, आप एकदम से ठीक हो जाएंगे। 5 मिनट में फ़ायदा मिलेगा। तो इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, जो पुदीना की पत्ती होती है ना दोस्तों, आपको पुदीना अपने घर में लगा कर रखना चाहिए। ये गमले में भी आसानी से लग जाता है। जिनको ये समस्या होती है ना, उनको अक्सर घर में पुदीना लगा कर रखना चाहिए। अगर आप इसकी एक डंडी भी मिट्टी में लगा देते हैं तो बहुत सारा फैल जाता है। पानी डालने की ज़रूरत है, बस ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है इसकी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पुदीना आपको हर मौसम में हर जगह पे उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए आप घर में लगा कर रखेंगे तो ये 12 महीने रुक जाता है दोस्तों। सर्दियों में भी ये बहुत अच्छा आपको घर में मिल जाता है। तो इस तरीके से रखना है। दूसरी चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है पुदीना नहीं टिकता है घर में, तो आप इसका गर्मियों में पाउडर बनाकर रख लें। और यहाँ पे आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो पुदीना का पाउडर होता है उसका। जिनको ये समस्या है ना, उनके लिए तो ये रामबाण है, आपको घर में हमेशा रखना चाहिए ये। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, थोड़ी सी पत्तियाँ लेनी है, यानी कि 10-1 ग्राम के आसपास, और पत्तियों को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। अगर आप पाउडर ले रहे हैं यहाँ पे, तो आप 1 चम्मच इसका पाउडर ले सकते हो। बनाने का जो तरीका है सेम रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी सी मैं आपको बताती जाऊंगी, तो आप ध्यान से देखना वीडियो को। हमने यहाँ पे लगभग 10 ग्राम के आसपास पुदीना की पत्ती लेकर धोकर साफ करके इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आपको गुड़ ले लेना है। जैसे आपने 10 ग्राम पुदीना की पत्ती ली है तो इससे डबल आप गुड़ ले लें। और ये एक बार की खुराक है दोस्तों। जब भी पित्ती उछलती है ना, आप तुरंत इसे बना कर लेना। आप देखना एकदम आपको मैजिक के जैसा महसूस होगा कि अभी हमने लिया था और अभी हमारे को इतनी जल्दी फ़ायदा हो गया। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको लगेंगी। इन 2 चीज़ों के साथ में ही ये नुस्खा जो है बनकर तैयार होगा। अब जो हमने गुड़ लिया है ना, इसको भी हम बारीक तोड़कर और पुदीना के अंदर ही डाल लेते हैं। आप कूट कर तोड़ लें या फिर आप इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हो। अगर सॉफ्ट है गुड़ तो इसी तरीके से गुड़ जो है टूट जाएगा। आप हाथ से भी इसे तोड़ ले। पहले हाथों को अच्छे से वॉश करना है पानी के साथ में, और फिर आप इसको बना कर लेना। गुड़ इसके अंदर डालने के बाद में अब आपको लेना है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। इसमें आपको कम से कम 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने एक बार इसमें कम ही डाला है। टोटल 1.5 गिलास पानी आपका होना चाहिए। मैंने 1 गिलास के जितना पानी इसमें डाल दिया है, और अब आगे आपको दिखाऊंगी। इसमें थोड़ा सा पानी हम बाद में भी ऐड करेंगे। अब इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हो। वो बर्तन लेकर और गैस पे रखेंगे। रखने के बाद में और आपको जो आपने गुड़, पुदीना की पत्ती, पानी वगैरह सारा ये मिश्रण बनाकर तैयार किया था ना, ये इसमें डाल लेंगे। और अब जो बाउल था ना जिसमें ये हमने मिश्रण बनाया था, उसी में हम आधा गिलास पानी और डालकर इसमें डाल देंगे। तो इसमें जितना भी गुड़ वगैरह बच जाता है वो सारा इसके अंदर चला जाएगा। अब गैस का फ्लेम थोड़ी सी देर फुल करेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। जब इसमें लगेगा आपको उबाल आने लगा है तो गैस का फ्लेम कम कर दें, और इसको आपको पका कर लेना है कम से कम 5-6 मिनट के लिए। जैसे आपने 1.5 गिलास पानी डाला, वो आपका 1 गिलास से थोड़ा सा कम ही बच जाना चाहिए। बस इतना आप इसे पका लें, और जितना भी जैसे पुदीना की पत्ती वगैरह आपने डाली हैं वो सारे फ़ायदे इसके अंदर आ जाने चाहिए। और इसमें आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ में ही ये नुस्खा आप बनाकर तैयार करना। जैसे ही आपको लगेगा पानी की क्वांटिटी कम हो गई है, गैस का फ्लेम बंद कर दें, और इसको आपको तुरंत ही छान कर ले लेना है। इसको ठंडा होने के लिए साइड में नहीं रखना है। ये आपको गरम गरम ही पीना है, जैसे आप चाय वगैरह पीते हैं ना, उसी तरीके से सिप सिप करके। जब भी आपको लगेगा पित्ती उछलने वाली है, क्योंकि जिनको ये समस्या होती है ना, उनको पहले से ही पता लग जाता है, स्किन में खुजली आने लगती है
लाल लाल चितके और बड़े बड़े से ददोड़े हो जाते हैं दोस्तों, बेहद ही परेशान करते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसको ये समस्या होती है ना, हमारे को कभी बचपन में 1-2 बार हुई थी, उसके बाद में जैसे ही हमारी नानी ने ये देसी नुस्खे दिए थे ना, तो ये जड़ से ख़त्म हो गई थी। अगर आप शुरुआत में ध्यान दे लेते हैं ना, तो आपको ये समस्या बार बार नहीं होती है। और दूसरा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि आपको ये पता करना होता है ये आपको होती किस चीज़ से है। ये तो हमने बताया आपको एक पीने के लिए नुस्खा। अब आपको एक लगाने के लिए और बताते हैं, जिससे कि आपको खुजली बहुत ज़्यादा ना आए और तुरंत ही इससे फ़ायदा मिले। तो आपको क्या करना है, घर में देसी घी जो होता है वो सभी के घरों में होता है और आसानी से मिल जाता है। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप नारियल का तेल ले लें। अगर पहले तो आप कोशिश करना गाय का घी या भैंस का घी, कौन सा भी हो आप वो लेना। अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास नारियल का तेल है। साथ में आपको हींग जो होती है ना, हींग हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए दोस्तों। इस समस्या में हींग भी बेहद फ़ायदा देती है। जैसे आपने 1 चम्मच देसी घी ले लिया, क्योंकि पित्ती जब उछलती है ना तो पूरे शरीर में उधड़ जाती है दोस्तों, पूरी तरह से शरीर में ददोड़े हो जाते हैं। तो आप ये देखना आपको कितनी स्किन पे लगाना है, उस हिसाब से आप घी ले लेना और फिर आप इसको आजमाना। अगर पूरे शरीर पे है तो घी थोड़ा सा ज़्यादा लेना और फिर बनाना। और इसमें डाल लेना आप आधा चम्मच के बराबर हींग का पाउडर। अगर साबुत हींग है तो उसको कूट के वो कम डालना, वो ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको आप कम ही डालना थोड़ी सी। और फिर आप इसको हल्का सा गर्म करके ले लेना। गर्म करने के बाद में इसको रख देना, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और फिर आपको ये पूरी बॉडी पे लगाना है। जहाँ पे भी आपको लगे पित्ती उछली हुई है, ददोड़े हो गए हैं, चितके हो गए हैं, खुजली आ रही है, तो आप ऐसे है ना स्किन का कोई भी हिस्सा थोड़ा भी ना छोड़ना, पूरी तरह से इसको लगा लेना। और फिर आपको एक ध्यान रखना है, आप हवा में बिल्कुल ना जाएं, खुले में। जैसे ही आपने ये लगाया और ये काढ़ा पी लिया बनाकर, बस आपको क्या करना है, एक अच्छा सा कंबल लेना है और ओढ़ कर ढक कर सो जाना है। आपने खासकर ये ध्यान रखना है कि आप हवा के संपर्क में ना जाए, क्योंकि पित्ती जब उछलती है तो ऐसा बोलते हैं बुजुर्ग कि आप कूलर पंखे जैसे गर्मियों में होती है तो हमें लगता है हम कूलर के आगे खड़े हो जाएं तो हमें कम होगी, या फैन के नीचे खड़े हो जाएं तो कम होगी। तो ऐसा नहीं है, आप जितना ज़्यादा हवा में जाएंगे ना उतनी ही ज़्यादा ये बढ़ती है दोस्तों। तो आप इसको पीकर और आप देखना, आप 10-15 मिनट के लिए कंबल में घुसकर सो जाना, लुक जाना और फिर आप देखना आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। जितनी भी आपकी पित्ती की समस्या थी वो एकदम ठीक होने लग जाएगी, खुजली भी ठीक हो जाएगी, ददोड़े भी ठीक हो जाएंगे। तो आप है ना, जब भी आपको पित्ती उछलती है ना तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। दूसरा, खाने में आप ये पहचानें कि किस चीज़ से आपको इस तरह की समस्या हो रही है। तो इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रख के आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।